हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ धनंजय। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको रेविट और बीम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि रेविट पे वर्क कैसे करते हैं और बीम क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बीम 360 लिखा हुआ है। बीम 360 एक क्लाउड सर्वर होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे वर्क किया जाता है। इस पे लाइव प्रोजेक्ट में कैसे वर्क करते हैं, डेटा फाइल क्या होता है, मैं ईच एंड एवरी चीज़ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। मैं स्ट्रक्चर फील्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है, कैसे वर्क किया जाता है, सभी चीज़ों का इसके अंदर इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए आप, और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी मैं रेविट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक बनाऊँ वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पहले बीम 360 का पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बीम 360 क्या होता है। लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर। क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्डिंग को बनाने, डिज़ाइन करने और उसमें मेंटेन करने के लिए कितना कुछ प्लान करना पड़ता है? अब आप सोचिए, अगर सब कुछ एक ही जगह डिजिटली मिल जाए तो काम कितना इजी हो जाएगा। यही काम करता है बीम। बीम यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। कभी-कभी आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो रेविट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीम का फुल फॉर्म आप बताइए, कि बीआईएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वहाँ पे आपको बताना है कि अगर किसी ने पूछा बीआईएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताइए उससे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बीम क्या होता है? बीम, समझ लीजिए कि इमेजिन करो आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं। आपको चाहिए डिज़ाइन, मटेरियल की लिस्ट, कितना खर्चा होगा और कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। बीम इस सब का सॉल्यूशन है। यह एक डिजिटल टूल है जो 3D मॉडल के जरिए आपको बिल्डिंग की पूरी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे स्मार्ट ब्लूप्रिंट। बीम के मेंटेन और फ्यूचर कैसे किया जाता है, जैसे कि 3D मॉडल बिल्डिंग का एक 3D नक्शा बनाता है जिसे हर एंगल से देख सकते हैं। और इसके अंदर दूसरा टॉपिक है डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब सारे प्लान और मटेरियल की डिटेल डिजिटल इंफॉर्मेशन में होती है। कोई फाइल खोने का चांस ही नहीं है। पहले क्या होता था कि हम काम करते थे, डॉक्यूमेंट्स होता था, पेपर वर्क होता था, तो उसमें क्या होता था कि कुछ डॉक्यूमेंट कभी यहाँ वहाँ हो गया या कहीं गुम हो गया। बट ये 3D मॉडल में क्या होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारा पूरा डिटेल रहता है। जब चाहिए, जैसे चाहिए उसे हम यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन, इमेजिन करो आर्किटेक्ट कहता है इस वॉल को हटाओ, और इंजीनियर कहता है इससे छत गिर जाएगी। बीम इन दोनों को साथ लाता है ताकि सब कुछ सही प्लानिंग से हो। और इसके अंदर लाइफ साइकिलिंग प्लानिंग मीन्स बिल्डिंग बनाने से लेकर उसे मेंटेन करने तक सब कुछ बीम मैनेज करता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके लिए बीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीम जो है वो कैसे वर्क करता है। इसके अंदर बीम का वर्क करने का 3 फेस होता है। समझ लीजिए कि डिज़ाइन फेस हो गया, कंस्ट्रक्शन फेस हो गया और मेंटेनेंस फेस हो गया। तो डिज़ाइन फेस में क्या होता है, इंजीनियर और आर्किटेक्चर बीम सॉफ्टवेयर जैसे और रेविट से बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाते हैं। इसमें हर डिटेल होती है, दीवार, दरवाज़ा, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम और वाटर पाइप्स, सभी चीज़ इसमें 3D में हमको दिखाई देता है। कंस्ट्रक्शन टीम इस मॉडल को देखकर काम करती है। इसके वजह से कोई चांस नहीं होता कि उसमें कुछ गलतियां हो सके। और जो भी अगर उन्हें एट ए टाइम सपोज साइट पे काम करते समय कुछ चेंज करना होता है तो वो रियल टाइम में उस मॉडल में अपडेट कर सकते हैं। और मेंटेनेंस फेस में क्या होता है, जब बिल्डिंग बन जाती है तो बीम बताता है कि कौन सी चीज़ कब खराब हो सकता है और उसे कब रिपेयर करनी चाहिए। इसके अंदर मैं कुछ आपको बीम से रिलेटेड बेनिफिट भी बता देता हूँ। बेटर प्लानिंग के लिए बाद में पता चला कि
कोई चीज़ की गड़बड़ी है या कोई चीज़ ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होगा। एवरीथिंग इज़ प्री प्लान। मतलब पहले क्या होता था कि हम कंस्ट्रक्शन चालू कर देते थे, बिल्डिंग बनाना चालू कर देते थे, तो हमें रियलाइज़ होता था अरे नहीं ये कुछ तो गलत है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है कि हमारा पहले से ही प्री प्लान रहता है, तो उसमें मिस्टेक होने का चांस नहीं होता, कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। और दूसरा इसके अंदर होता है कि कॉस्ट सेविंग, बजट से ज़्यादा खर्च खर्च हो गया, बीम बीम से ऐसा नहीं होगा। सपोज़ काम करते-करते हमें बजट का पूरा आइडिया नहीं होता है। हम जैसे-जैसे काम करते चले जाते हैं तो हमने सम अमाउंट का एक कुछ कुछ अमाउंट का हमने बजट बनाया था। बट ऐसा होता है कि काम करते-करते हमें लगता है अरे नहीं हमने तो कुछ एक्स अमाउंट का बजट बनाया था और हमारा वाई अमाउंट खर्चा हो गया। लेकिन जो बीम में होता है ये, बीम की वज़ह से ऐसा नहीं होता है। उसमें जो हम प्लान किए रहते हैं वही खर्चा होता है अपना। और इसमें अ, डे सेंट्रलाइज्ड डेटा मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह होती है, जिससे कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होता है। जैसे कि जो बीम है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे स्ट्रक्चरल भी काम करता है, आर्किटेक्चर भी काम करता है, एमईपी वाला, इलेक्ट्रिक, लैंडस्केप, जितने भी फॉर्म होते हैं सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करता है, जिससे कोई भी डेटा यहाँ वहाँ मिस होने का कोई चांस नहीं होता है। और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कम डस्टिंग और सही टाइम पे काम पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्प होता है। एक आखिरी बात बताता हूँ मैं आपको, बीम को ऐसा समझो कि जैसे मैजिक चश्मा, जिससे आप बिल्डिंग के हर हिस्से को पहले से ही देख सकते हो। ये तो मैंने आपको जो बीम से रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन दिया है, बीआईएम प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीआईएम क्या होता है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रेविट में मैं आपको क्या-क्या टॉपिक सिखाने वाला हूँ, डिटेल में टॉपिक सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चरल फील्ड से हूँ, तो मैं लाइव प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो लाइव प्रोजेक्ट पे कैसे काम होता है, इस सब चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और पहले मैं आपको रेविट सिखाऊँगा, रेविट ज़ीरो से सिखाऊँगा, ज़ीरो से एडवांस लेवल तक मैं आपको इन सब चीज़ों का इसमें इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। रेविट का जब मेरा सिखा के हो जाएगा आप लोगों को, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा कि लाइव दिखाऊँगा आपको कि बीम 360 पे काम कैसे करते हैं, किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम कैसे करते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चरल रेविट ट्यूटोरियल के लिए नीचे कुछ टॉपिक दिए गए हैं। बिगिनर लेवल भी है और हमारे पास एडवांस लेवल भी है। बिगिनर लेवल के लिए हम इंट्रोडक्शन टू रेविट स्ट्रक्चरल, ओवरव्यू ऑफ रेविट टूल्स एंड इंटरफेस, बेसिक सेटिंग एंड प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में बताएँगे। उसके बाद ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं, लेवल कैसे बनाते हैं, एडिंग एंड मॉडिफिकेशन ग्रिड, सेटिंग, लेवल का सेटिंग प्लान कैसे देखते हैं, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आफ्टर दैट मॉडलिंग स्ट्रक्चरल कॉलम बीम्स, एडिंग स्ट्रक्चरल कॉलम, प्लेसिंग बीम यूजिंग द डिफरेंट मेथड, ये सब बताऊंगा। उसके बाद फाउंडेशन डिजाइन, क्रिएट आइसोलेटेड कंबाइन एंड स्ट्रिप फाउंडेशन को कैसे एडजस्ट करते हैं, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। आफ्टर दैट वॉल एंड स्लैब मॉडलिंग, क्रिएटिंग स्ट्रक्चरल वॉल मॉडलिंग, फ्लोर स्लैब विथ ओपनिंग, जो फ्लोर में ओपनिंग आते हैं, वॉल में ओपनिंग आते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें रेनफोर्समेंट मॉडलिंग भी होता है। रेनफोर्समेंट मॉडलिंग करने का दो वे होता है, एक 2D होता है और 3D होता है। मोस्ट ऑफ लोग 2D ही करते हैं रेविट में, बिकॉज जो थ्री डी मॉडलिंग होता है उसमें क्या होता है अपना फाइल बहुत हैवी हो जाता है और थोड़ा चैलेंज भी है उसको करने के लिए। मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे किया जाता है 3D और 2D। लेकिन ये जो रेनफोर्समेंट से रिलेटेड टॉपिक है इसको मैं एंड ऑफ लास्ट में लूँगा, एडवांस लेवल जब भी हम लोग करेंगे उस टाइम पे मैं ले लूँगा। ट्रस कैसे डालते हैं, ब्रेसिंग कैसे डालते हैं, मॉडलिंग ट्रस यूजिंग रेविट फैमिलीज, एडिंग ब्रेसिंग एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रिपरेशन,
मटेरियल कैसे प्लान करते हैं, मटेरियल कैसे डालते हैं, क्रिएटिंग डिटेलिंग ड्राइंग, जनरेट स्ट्रक्चरल व्यू एंड सेक्शन, कैसे उसका व्यू हम लोग जनरेट करेंगे, कैसे हम सेक्शन जनरेट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमारा बिगिनर्स के लिए है, ये बिगिनर्स लेवल है। अब उसके बाद हमारा होता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में हम आपको पैरामीटर्स डिज़ाइन इन रेविट यूजिंग फैमिली और पैरामीटर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑटोमेटिकली वर्क फॉलो विथ फार्मूला, इसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वर्किंग विथ स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन, एडिंग स्टील कनेक्शन डिटेल्स, कस्टमाइज एंड एडिटिंग कनेक्शन फैमिलीज, इन सब चीज़ के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। आफ्टर दैट क्लास कैसे डिटेक्ट करते हैं या कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है, क्लास को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन दूंगा। कैसे फिर आफ्टर दैट कैसे इसमें से पीडीएफ एक्सपोर्ट किया जाता है, डीडब्ल्यूजी एक्सपोर्ट किया जाता है, या कोई प्लगइन कैसे इसमें यूज़ किया जाता है जिससे आपको हेल्प हो जाए, कैसे शेड्यूल बनाया जाता है, कैसे स्लैब का शेड्यूल बनाया जाता है, बीम का शेड्यूल बनाया जाता है। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। ये मेरा रेविट का पार्ट 1 टॉपिक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन टॉपिक है। इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं लाइव आपको सिखाने वाला हूँ, जो बिगनर्स जीरो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही अपना रेविट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डालूँ, आपको वो हाईलाइट हो जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू।